वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना हेतु व्यंजक स्थापित करवाया था। याद है आप सभी को? बताओ जरा, अगर दो समांतर चालकों में समान दिशा में धारा बह रही है तो उनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा, और धाराओं की दिशा अगर विपरीत है तो प्रतिकर्षण बल होगा। ये सब मैं आपको बता चुका हूं। इस पे आधारित एक सवाल भी कराया था मैंने। आज हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब मेरे को वो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्लियर? प्रश्न तो गया, तेल लेने ज्यादा समझ में आता नहीं है तो आंसर क्वेश्चन बाद में समझेंगे, पहले आंसर पे फोकस करेंगे। क्लियर है? उल्टा करेंगे। क्लियर? तैयार? इससे पहले कि मैं इस प्रश्न को आपको समझाऊं, इस आंसर को आपको समझाऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए, जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है? तो मैं पहले वो चीजें क्लियर कर लेता हूं, देख लेता हूं आपको पता है कि नहीं पता तो बता देता हूं। क्लियर? उनको समझ लें, क्योंकि ये मैं कहीं ना कहीं पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, पिछले चैप्टरों में। आपको याद है हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था। विद्युत फ्लक्स कितने लोगों को याद है? विद्युत फ्लक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने वहां बताया था कि किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। जैसे ये एक बॉडी है ना, ये एक वस्तु है, इसका ये क्षेत्रफल है। किसी ने बोला इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? क्षेत्रफल सदिश मतलब इसके क्षेत्रफल की दिशा किस तरफ होगी? तो किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। तो इसके लंबवत कोई चीज कैसे होगी? ऐसे। बोलो भैया, ये देखिए ऐसे होगी आपकी तरफ। किसी ने पूछा ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा। किसी ने पूछा इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा। समझ गए? ये पीछे जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश किसकी तरफ होगा? मेरी तरफ होगा। समझ गए? ये बात मैं पढ़ा चुका हूं चैप्टर 1 में। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। जो बोला आपको पल्ले पड़ा, क्योंकि अभी ये सारी चीजें इस्तेमाल में आ जाएंगी बेटा। ठीक है? आगे बढ़ता हूं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो दूसरी बात बताओ। आप ये बताओ, इस वर्ड का मतलब समझते हो? आघूर्ण, बल आघूर्ण। बोलो भैया, बल आघूर्ण का मतलब कितने लोग समझते हैं? समझते हो सब लोग बल आघूर्ण का मतलब कि नहीं समझते? नहीं समझते? मैं बताऊंगा। बल आघूर्ण, बल समझते हो? थपर्रो को मैं दे दो तो जाको मतलब बल लगाया दो आगे मुंह पे। बोलो भैया, आ माने आजा, आ माने आजा, और घूर्ण माने घूर्णन करना यानी घूमना। नहीं है ये बात समझ में? अगर किसी वस्तु पर बल के आ जाने से वो वस्तु घूमने लगे तो उसे बलाघूर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, ये दरवाजा आप देख रहे हैं, या एक मिनट, काफी लोग देख नहीं पाएंगे, आप इसे देखिए। मान के चलिए ये आपके घर का दरवाजा है। क्या है? दरवाजा। ये आपके घर का दरवाजा है। ठीक है? मैं घर के अंदर हूं, आप लोग घर के बाहर हैं। क्लियर है ना? अब जाहिर सी बात है, अगर ये दरवाजा खोलना है तो आपको यही तो करना पड़ेगा, इसे बल लगाना पड़ेगा कि बगैर बल के खुल जाएगा? बल लगाओगे तो ऐसे दरवाजा खुलेगा? बोले भैया। तो आप एक बार बताओ, बल लगाने से का दरवाजा उकस के बाहर आएगा? दरवाजा जो तो वो घूमन लगो। यस और नो? दरवाजा घूमने लगा, यानी आपने जब बल लगाया तो उस बल के आ जाने से चीजें घूमने लगी, तो इसको हम बोलेंगे बल आघूर्ण। समझ गए? क्लियर? को ने पूछ ली का रे लल्ला बल आघूर्ण का होवे है, तो लल्ला बताए देंगे। है किसी भी वस्तु पर बल के आ जाने से अगर वो वस्तु घूर्णन गति करने लगे तो उसे बल आघूर्ण कहते हैं।
सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ जाऊं। अब आपको यहां पर वर्ड मिलेगा बलियुग्मागुण। क्या? बलियुग्मागुण। बलागुण और बलियुग्मागुण लगभग एक जैसी ही बात है। युग्म का मतलब समझते हैं? जोड़ा। क्लियर? युग्म का मतलब जोड़ा। आप बताओ, ये एक वस्तु है, ऐसे आओ, इधर आओ, ये देख रहे हो, ये हाड़ है, हड्डी, हड्डी कहा है ये? कुत्ता इस हड्डी को इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, और बिल्ली इस हड्डी को इधर खींच रही है 5 न्यूटन से। ऐसा ना लग रहा हो बलन को जोड़ा लग रहा है? ऐसा ना लग रहा हो बल युग्म लग रहा है? दो बल बराबर है तो परिणामी बल 0, क्योंकि दोनों बल बराबर है, दिशाएं विपरीत है, अतः ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। अध्यय नहीं अध्यय? अध्यय। अच्छा, ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म बना रहे हैं, और ये बल युग्म क्या करेगा? हड्डी ऐसे ही बनी रहेगी? क्या करेगी? घूमी जाएगी को घूमेगी? घूम जाएगी। बताओ कैसे घूमेगी? जैसे ये हड्डी धरी है, जो दिख रही है तुम्हें, तो ये न्यो रमकेगी कि न्यो रमकेगी? ऐसे। क्लियर? नहीं कहा भैया, ये ताकत इधर लगा रहा है, ये ताकत इधर लगा रहा है, तो हड्डी घूम के न्यो आ जाएगी न्यो। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो हड्डी अपनी जगह से विक्षेपित हो गई इस बलियुग्म आघूर्ण की वजह से। इसे बोलते हैं विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण। समझ गए? मूड में पीड़ तो नहीं होगी जब बोलेंगे ऐसा? तो कहा आते हैं जाए? हाँ, विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण। क्लियर? जब भी किसी वस्तु पर बलियुग्म आघूर्ण लगता है या बल आघूर्ण लगता है, तो बता चुका हूं चैप्टर 1 में, बल आघूर्ण को कौन से अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? हाँ, टाउ से। तो विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण की बात की जाए तो विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण को हम लोग अक्षर टाउ से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, टाउ, ताऊ नहीं, टाउ, टाउ का। हाँ, ये 11 ना पढ़ो ना, तो हमारे ऐसे लक्षण रहे हैं तुम्हारे। क्लियर? तो विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण को हम लोग अक्षर टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण का एक सूत्र होता है जो 11वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। यहां पर लगेगा, आपको याद होना चाहिए, मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की, हाँ, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये सूत्र होता है बलियुग्म आघूर्ण का, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्लियर है? ये चैप्टर 1 में भी देखा था हमने सूत्र, अगर आपको याद हो तो विक्षेपक बलियुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये याद होना चाहिए आपको, अच्छे से इस्तेमाल में आएगा। और समझे आगे कुछ एक बातें। बताओ, एक बल ऐसे लग, रुको, एक दीवाल जे रही, एक दीवाल जे रही, दो दीवाल हैं, इन दोनों दीवालों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी होगी? जे होगी, क्योंकि ये वाली जो दूरी है इस दीवाल के भी लंबवत है और इस दीवाल के भी लंबवत है। बोलो भैया, अब बताइए, एक दीवाल जे रही और एक दीवाल जे रही, अब इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, तो अगर न्यों खींच रहा हूं लाइन, लंबवत दूरी चाहिए, या तो मैं जाए न्यों पीछे बढ़ा दूं और जनते लाइन खींच दूं, तो बताओ लंबवत दूरी कौन सी वारी होगी? जेवारी होगी कि जेवारी होगी? जेवाई होगी, क्योंकि जा दीवाल थे जे लंबवत है और जब दीवाल थे तो जे लंबवत ही भाई। बोलो भैया, या आप चाहो तो इसे पीछे बढ़ा के यहां से लंब डाल दो। बोलो भैया, क्लियर? क्लियर है? बताइए ना, एक बल ऐसे लग रहा है, एक बल ऐसे लग रहा है, इनके बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, बताइए कौन सी होगी? इसको पीछे बढ़ा दिया, यहां से लंब डाल दिया, तो बताओ लंबवत दूरी जेवाई है कि जेवाई है? हैं? जेवाई है? कौन सा कह रहे हो जेवाई है? जरा हाथ खड़ा करिए। ठीक है, कोई बात ना, झुंड में आ जाता हो तुम। क्लियर है? तो लंबवत दूरी समझ में आई? किसी ने पूछा तो मन मत दोगे बात हो, आइए ने बताइए, जे बताओ। चलो, जे जे बी है और जे थीटा है,
तो जे कितने को बी कॉस थीटा। सबको समझ में आता है ना? सब बता चुका हूं भाई साहब। जे कितने को बी साइन थीटा। अब जाए रो कौन है? अब मुझे बताओ, ये बी है ये थीटा है, तो ये बी कॉस थीटा है। जे कितने को बी साइन थीटा, क्योंकि भैया जब आपने इसको बी साइन थीटा बोला तो ये इसके समांतर ही तो है, तो ये भी क्या हो जाएगा बी साइन थीटा। सिर नहीं बता दे हो क्या? नहीं ध्यान से समझ लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो समझ में आया हुआ है, वो सो नहीं है। कोई माइकल लाल जो मुझे बता दे आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। जानता हो? ठीक है। अच्छा और बताओ, ये सब बातें आप समझ गए तो आगे की बात करता हूं, गौर से सुनिएगा सब लोग। अगर इतनी कहानी आपको समझ में आ रही है तो फिर आगे बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। क्या बता रहा था, भूल गया मैं। चलो ठीक है, ये बताओ जरा, बताओ ये मैंने क्या बनाया है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसमें ये मैंने क्या रखा है? धारावाही चालक। इस पे कितना बल लगेगा? कौन सा कह रहे हो जी? शून्य। कौन सा कह रहे हो? शून्य। कायते शून्य, क्योंकि हमें मालूम में बल लगता है आई एल बी साइन थीटा। थीटा कितना है? 0, क्योंकि थीटा कोण एल और बी के बीच का होता है, सब जानते हैं। लंबाई भी ऐसे ही है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही है, तो थीटा 0 हो गया। साइन 0, 0 के बगल से कितने को बड़े सेंसा बने रहे हैं? 0 बोला। अच्छा जहां पे कितने हुआ? जहां पे जो पे 0 हुआ समांतर ही है। अच्छा जहां पे बताओ, जहां पे आई एल बी, क्योंकि एफ बराबर आई एल बी साइन थीटा कितने का जाम है, तो थीटा की जगह 90 धरेंगे। साइन 90 एक को गुणा आई एल बी दे करेंगे तो आई एल बी। तंत्र पर रहा है, सोच लो। ठीक है तो करूं दप्पा? अच्छा बताइए ना जरा, थोड़ा सा ध्यान रखना, झटका लगेगा, पूरा टेंशन चाहिए तो ही समझ में आएगा, वरना रेल सी निकल जाएगी। का? हाँ रेल सी निकल। समझना बेटा सब लोग ध्यान से हैं बच्चों। बच्चों समझोगे ना? बोलो बच्चों समझोगे ना? अच्छा बच्चों गौर से देखो, ये देख रहे हो? हाँ अच्छा ये बताओ, हेलो, ये जो चीज है, अब यार मैं बताऊंगा सब क्या, अभी तो अपन फालतू की बातें कर रहे हैं। इस पे ये वाला पेन ऐसे है इस वाली लाइन पे, ठीक है? ठीक है, और इस वाली लाइन पे, ये वाली लाइन पे, इस पे ये एक पेन अंदर की तरफ है, ये देख लो आप, ऐसे ऐसे नजारा है। दिख रहे हैं दोनों पेन? दिख रहे हैं? ऐसे है? हैं? अब अगर मैं जाऊं ऊपर से देखेंगे जो मैं, तो मुझे जी चित्र तो दिखाई देगा। सही बोल रहा हूं? है? अच्छा अगर मान के चलो ये जो आयताकार पैड है, पैड घूमन लगे यो में करके, तो मुझे ऊपर से देखेंगे तो मुझे चित्र नजर आओ है? जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? ये जो मैं ऊपर से देख रहा हूं इसको बोलते हैं टॉप व्यू। क्या बोलते हैं? टॉप व्यू, यानी नीचे ऊपर से देखना। नीचे से देखता तो बॉटम व्यू, इधर से देखता तो साइड व्यू। समझ में आ रही है बात? जो बोला पल्ले बड़ा परे को पल्ले। चलो आगे चल ले। अब हम काम की बात करते हैं और अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनना। तैयार? जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ता हूं, गौर से देखिए। अब बताओ, आप प्रश्न बाद में पढ़ेंगे, पहले उत्तर देखेंगे। ये बताओ मैंने क्या बनाया है यहां पर? एक मिनट और रुक जाओ, पहले ये और बता दो। वैसे बता दोगे ऐसी को बड़ी तो बनाने, ठीक है? ये कौन थीटा है, ठीक है? क्लियर? अबे रुको, बता का दो। ये थीटा है, चल खड़ा हो जा, बता जी कौन कितने गए? आगे 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 लाइन पे, बस बस, चल बेटा। कितना है ये? जी ज्यादा बोलने के परिणाम होते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि मुझे दिख रहा है जे पूरा 90 है, बोलो जे 90 और जे थीटा है वो,
तो जब 90 में से जब थीटा माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। तो कितने गएगा? अगर मैंने ऐसे को लाइन खींच दी, समझना मेरी बात को, ऐसे मैंने को लाइन खींच दी और एक लाइन मैंने यूं खींच दी, समझना मेरी बात को, ऐसे। और अगर ये थीटा है तो जाके देख बोलोगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस वाली लाइन के ये लंबवत है। अगर ये थीटा है तो ये कितना बचा? 90 माइनस थीटा। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है यारो? मैंने सुना है त्रिभुज के 3 कोण होगा योग 180 डिग्री होता है, ये भी जानते हो? चलो ठीक है, तो फिर गौर से देखो, ध्यान से ऑन द बोर्ड, ठीक है? लुक, अब जो भी करना है आपने ही करना है। मैंने पढ़ा लिखा कर आज आपको इतना बड़ा कर दिया, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। बताओ नालायकों, ये मैंने क्या बनाया है? हैं? कौन सा कह रहे हो जी? एक समान चुंबकीय क्षेत्र कौन सा कह रहे हो? है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितने है? अच्छा, इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो मैंने दद्दई लल्ला एक आयताकार कुंडली का दद्दई, हाँ आयताकार कुंडली, इस कुंडली को नाम दे दिया ABCD। क्लियर? क्या नाम दे दिया कुंडली को? हाँ ABCD। क्लियर है? अच्छा, ये आयताकार कुंडली है, अभी इसमें धारा बह रही नहीं बह रही? मैंने मान लिया इसमें धारा बह रही है, धारा बह रही, धारा बह रही। क्लियर? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से बह रही नहीं बह रही? अब ये आयताकार कुंडली रही है, आयताकार धारावाही कुंडली हो गई, है गई? आ जाओ, आयताकार धारावाही कुंडली है गई। तो मुझे बताओ, इसमें ये जो यहां पर मैंने ये जो नाम दिया है, ये जो आयताकार कुंडली है, इसकी ये लंबाई है और ये इसकी कौन है? तो ये इसकी लंबाई है, यहां से यहां तक की दूरी इसकी क्या हो गई है? लंबाई। यानी ए बी काय के बराबर है गो, और ए बी बराबर और काय के होगो? तो ए बी बराबर सी डी बराबर एल। का गलत कर दो मैंने? काय जे जागी को है जी चौड़ाई। बताओ क्या लिखूं? ए डी बराबर बी सी बराबर बी। सही कही, सही कह दी है, सही कह दी। कहीं ये जो एडी भुजा है, एडी भुजा पे बल कितना लगेगा? काय मोकायते बंद पड़ गए हैं? कौन सा कह रहे हो? जीरो। कायते लगे हो जहां पे जीरो? समांतर है हमारे, बता दो तो एक एक खोल खोल के दिखाओ है। जहां पे बीसी भुजा पे क्यों समांतर रहता थे? अच्छा, जहां पे आईएल भी हो, जहां पे इन दो पे आईएल भी लगेंगे। अब आई, अच्छा दो बल बराबर है, जऊ पे आईएल भी, बहु पे आईएल भी। अब लगेंगे कितको जे पतो पानी है, लगेंगे कितको जे पतो पानी है। पतो पा रहे? पतो पाते हैं? बताओ, पहले सीडी बुझा, पहले इसकी बात कर रहा हूं। किसकी बात करें पहले? जय की कर लेते हैं। ए बी भुजा में धारा दिख रही है, किधर बह रही है? किधर बह रही है बताओ? ऐसे बह रही है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? इस तरफ है। तो बताओ बल किधर लगेगा? मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दे रहा हूं, इस पे भी बल की दिशा ज्ञात करो और इस पे भी बल की दिशा अपने मन में सोच लो, जलील करूंगा। चलो आगे। तो सबने डायरेक्शन समझ में आई सबको? एक बार फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले ए बी की बात करते हैं, ठीक है? मैं बना रहा हूं, अब सब लोग बना लो पहले अपने अपने हाथ। चलो ए बी पे पलट दबाने हाथ जीती आवाज है। हाँ वेरी गुड, ज्यादातर लोग सही बना रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। बस अब मुझे देख लो, धारा नीचे जा रही है तो अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, हो गया अंगूठा नीचे। उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी से प्रदर्शित करते हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है, तो उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही हैं। तो बताओ बल किधर लगेगा? तो बल जो लगता है वो हथेली के लंबवत लगता है बाहर की ओर, तो हथेली में ही जिरई, हथेली के लंबवत ऐसे आएगा, आगा नहीं आगा, ऐसे आगा। क्लियर? यानी ये जो ए बी भुजा है, इस ए बी भुजा पे बल इधर की तरफ लग रहा है, ऐसे मतलब तल के लंबवत बाहर की ओर। तुम अगर कॉपी पे करोगे तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, बोले भैया। तो आप गौर से देखिएगा, ये जो आयताकार कुंडली है ABCD, A B C D, धारा बह रही,
धारा बह रही, सेम टू यू बह रही। ए बी भुजा पे बल ऐसे लगा तो माइलंग तल के लंबवत बाहर की ओर। चलो सी डी पे बल लगाओ। सी डी पे धारा ऐसे जा रही, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे आ रही, तो बल किधर लगा रही? ऐसे हथेली के लंबवत अंदर की ओर। बोलो भैया कितने लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई? ओके, यानी ए बी भुजा पर जो बल लग रहा है, ए बी भुजा पर जो बल लग रहा है, ए बी भुजा पर जो बल लग रहा है वो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, मेरे हिसाब से बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। सी डी भुजा पर जो बल लग रहा है वो भी बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। बल लग कितना रहा है? आई एल बी बताया था अभी। दोनों बल बराबर है, दिशाएं विपरीत है, अतः ये दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बना रहे हैं। अब आप बताओ ये इस कुंडली को कैसे घुमाएंगे? एक बल यूं लग रहा है जैसे मैंने हवाल हड्डी पे लगाए थे, एक बल यूं लग रहा है और एक बल जहां पे यहाँ पे अंदर की तरफ लग रहा हो, तो ये कैसे घूमेगा? यूं घूमेगा, बोलो ऐसे घूमेगा। और जब ये घूम रहा है तो कुंडली अपनी जगह से विक्षेपित हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? क्या लग रहा है इस पे? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण। क्लियर है? क्या लग रहा है इस पे? तो कुंडली पे जो विक्षेपक, इधर लिख रहा हूं, इनफ, क्योंकि अब दिक्कत आने वाली है। विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण, और मैंने पढ़ा है विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत, लंबवत समझ जाओगे ना, लंबवत दूरी, बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहां तक का नजारा क्लियर है? क्यों? विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण को कौन से अक्षर से प्रदर्शित? हाँ, टाउ। काय बल कितने लग रहा हो तो आई एल बी है ना, तो बल की जगह आई एल बी लिख दो। डेरिवेशन तो मैं यहीं चिपका देता हूं। अभी कुछ चीजें ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट लिखूंगा फिर रीजन 10 मिनट बाद समझाऊंगा, क्योंकि यहीं एकदम से समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा है? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मैं आपको अभी बता रहा हूं दोनों बलों के बीच की दूरी आप मान लो बी साइन थीटा है। कैसे आया मैं इस बात का जवाब अभी 2-4 मिनट बाद देता हूं, ठीक है ना। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है यहां पर बी साइन थीटा, ठीक है। अब आगे बताओ, आई तो धारा है, ये कैसी कुंडली है? आकार कैसा है? आयताकार कुंडली। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या लिख दूं? ए लिख दूं क्षेत्रफल एल इंटू बी। ए लिख दूं, लिख दूं, लिख दूं, लिख दूं ए, बचोगा बी और साइन थीटा, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। ये आपका सूत्र आ गया। यानी आयताकार कुंडली को आपने एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर कितना विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण लगेगा? आंसर आ गया आई ए बी साइन थीटा। अभी कुंडली में कितने फेरे हैं? एक ही फेरा है, एक ही आयताकार कुंडली है। अब हो सकता है आयताकार कुंडली इस टाइप की हो, समझ रहे हो ना ये किस टाइप की आकृति है? स्प्रिंग नुमा टाइप आकृति है। ये जो स्प्रिंग नुमा आकृति आप जो देख रहे हो, यहां पर वृत्ताकार फेरे हैं, आयताकार कुंडली में ऐसे फेरे होंगे। नहीं है मेरे, है स्प्रिंग, समझ गए ना? अच्छी बात है, अगर इतने ही समझ रहे हैं तो फिर बात ही कही। तो इसमें काफी सारे फेरे हैं। अब एक फेरे पे लगने वाला विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण इतना हो गया। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तब विक्षेपक बलयुग्म आघूर्ण क्या हो जाएगा? टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। क्लियर? सूत्र घोंट के पी जाना। क्लियर है? वैसे जुगाड़ बताऊं, इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बस इतने भी तक अद्दा हुआ। हाँ, टाउ बराबर बनिया साइन थीटा। क्लियर? याद हो जाएगा, टाउ बराबर बनिया साइन थीटा। कैसे हंस रहे हैं? अब एक कमीनो इधर देख लो। क्लियर है? याद हो जाएगा। क्लियर? एन क्या है यहाँ पे? फेरों की संख्या। आई कौन? बी कौन? ए कौन? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल है। या जरूरी ना ने हर जगह कुंडली आयताकार हो, किसी जगह अगर वृत्ताकार कुंडली हुई तो वृत्त का क्षेत्रफल रखेंगे, आयताकार कुंडली है तो आयत का क्षेत्रफल रहेंगे, नहीं रहेंगे। माइंडेड।
दिमाग में छाप लेना। यहां जो थीटा कोण है ना बेटा, थीटा कोण, अब यहां पर यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? अब मैं थोड़ा सा इसको यहां से क्लियर कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। यहां पर आप बताओ, यहां पर जो थीटा कोण है वो किस किस के बीच का है? ए और बी के बीच का। बी तो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो जैसा देगा उस हिसाब से हम रखेंगे। ए की दिशा कहां होती है? ए क्या है? और क्षेत्रफल की दिशा को आप क्षेत्रफल सदिश बोलते हो। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहां होता है? सदैव उस क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में होता है। सीन क्लियर है? अगर कोई पूछे यहां पर थीटा कोण किस किस के बीच का है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। किस किस के बीच का कोण है थीटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? सोच लो। ठीक है, तो आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आ चुका है सिवाय इसके। ये मुद्दा है और ये मुद्दा करंट वाला है थोड़ा सा, है ना? तो तैयार है समझने के लिए? गौर से देखिएगा सब लोग। अब हम वापस इस पे आते हैं, ठीक है? ये जो ए बी हिस्सा था, इस पे बल किधर की तरफ लग रहा था? आपकी तरफ लग रहा था, है ना? और सी डी हिस्से पे बल किधर की तरफ लग रहा था? अंदर की ओर लग रहा था। सही बोल रहा हूं मैं? ए बी हिस्से पर जो बल लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, ठीक है, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। और सीडी हिस्से में जो बल लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, तल के लंबवत अंदर की ओर। सही बोल रहा हूं? दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बना रहे थे, है ना, जिसकी वजह से कुंडली पे एक बलयुग्म आघूर्ण लगने लगा और ये कुंडली घूमने लगी। अब एक बात बताओ, अभी कुंडली ऐसे रखी है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, जरा दिखाओ हाथ के इशारे से बताओ। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है? अब जब ये कुंडली घूमेगी, ये बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, तो ये कुंडली को ऐसे लाने का प्रयास कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा ये बलयुग्म आघूर्ण जो है वो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कर देगा? बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? ये कुंडली को घुमाकर क्या कर देगा? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का प्रयास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। और सुनो, अब आप ध्यान से सुनना, ये जो चीज है, ये जो चीज है, आपको दोनों पूरा चित्र दिखाई दे रहा है, ये दो पैर लगे हुए हैं यहां पर। अब मैं इसे अगर ऊपर से देखूंगा, ऊपर से, तो मुझे यही नजारा तो नजर आएगा। ध्यान से देखो आप लोग, यही तो नजर आएगा आपको। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं? अब फिर से देखना, ये दो बल लग रहे हैं, ये दोनों बल कुंडली को क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कुंडली को घुमा के इन्होंने ऐसा कर दिया। कैसा कर दिया? ऐसा। अब मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो मुझे नजारा ये दिखाई देगा। चित्र समझ में आ रहा है आपको? ये जो मैं बना रहा हूं चित्र, ये वाला, ये जो ऐसे बना रहा हूं, ये क्या बना रहा हूं? टॉप व्यू बना रहा हूं। इसका क्या बना रहा हूं? टॉप व्यू। यानी इसका जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। गौर से देखिएगा सब लोग। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? है? नहीं आई? कितने लोगों को आ गई ये बात समझ में? पक्का ना? मैं एक बार फिर से बता रहा हूं क्योंकि यहां पे लाके खेल खराब हो जाता है लोगों का, ठीक है ना? तो गौर से फिर से देखिएगा आप लोग। ए बी हिस्से पे बल इधर लग रहा था, हाँ यार, ठीक है, सी डी हिस्से पे बल ऐसे लग रहा था इधर की तरफ। बोलो भैया। अब आप गौर से देखिए, अभी तो आपको ये ऐसे दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर से देखूंगा तो आपको नजारा ऐसा दिखाई देगा। अब आप बताओ, ये कुंडली घूमेगी, बल तो घूमते रहे, कुंडली तो घूमेगी, दोनों बल लग रहे हैं, तो कुंडली जब घूमेगी तो नजारा ऐसा हो जाएगा। बोलो, अब ये आपको चित्र ऐसे ही तो दिखाई देगा सामने से। बोलो भैया, सही बोल रहा हूं ना? ये हिस्सा ऐसे और ये हिस्सा ऐसे है। बोलो भैया। अच्छा, ये कुंडली की क्या थी? लंबाई। और ये क्या है? जब मैं इस चित्र को आपको ऐसे करके दिखा रहा हूं तो आपको ये क्या नजर आ रहा है? चौड़ाई। तो इसका मतलब ये चौड़ाई होगी, तो जा क्या लिख दूं? बी लिख दूं? बोला भैया। अच्छा, का जैसे ये कुंडली है तो ये क्षेत्रफल है, जाको जाको क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा? यूं होगा। अब अगर कुंडली घूम के यूं है गई तो क्षेत्रफल सदिश यूं तिरछो है जाओ, तो जाको क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनाओ। बोला भैया, समझ में आ रही है बात? जे काय की दिशा है तो चुंबकीय क्षेत्र बना दूं? बोला भैया, का ये कोण काय के बीच को है? ओए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। जहां में चुंबकीय क्षेत्र कहां है?
जीरो। क्षेत्रफल सदिश कहाँ है? जीरो। इनके बीच का कोण तो बताओ कहाँ बनाऊं? ये कौन है? क्लियर है? जन्नो का हुआ को परेशानी? आगे बढ़ू? आगे बढ़ रहा हूं। ये समझ में आया था? अब मुझे क्या चाहिए? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। मैंने अवेयर डायरेक्ट लिख दिया था बी साइन थीटा। मैं जवाब दे रहा हूं मैंने क्यों लिखा। तो अब मुझे चाहिए क्या पहले आप बताओ? दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल दिख रहे हैं तुम्हें? में कहां है बल? एक ऐसे है, एक ऐसे है। मुझे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी। मैं क्या करूं? सवाल बताएंगे तो ऐसे करके ये कर रहा हो तो चाहे यूं बढ़ा दो यूं लगा दो। बोलो भैया वही काम करवा रहा हूं। दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। आ जाओ इधर। इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया और यहां से। क्लियर है? अब बताओ दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कौन सी वाली है? ये वाली है या ये वाली है? हैं? जी कतरोगे तुम लल्ला? कौन सी वाली है? ये वाली है ये वाली? ये वाली। सबको समझ में आता है? क्लियर? ये वाली जो दूरी है वो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। अब मेरी बात फिर से बोल रहा हूं, ये थीटा है तो अभी मान लो कि ये भी थीटा है। इस बात का भी जवाब दे रहा हूं कि ये थीटा है तो ये थीटा क्यों है। अभी मान लो, यही मैं बताऊंगा तो घुचर मुचर रह जाएगी। ठीक है? ये थीटा है तो ये भी थीटा। अब आप बताओ ये बी है, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? है ले लेते हैं। ये बी है। सवाल मैंने तुमसे पूछी थी कि जे थीटा है तो जे कितने कह जाओ? बी कॉस थीटा। बोलो भैया आप बताओ जे कितने कह जाओ? बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है? आप देखो ये पूरी लाइन हमारी बी है, ये थीटा है तो ये कितना हो गया? बी कॉस थीटा। चाहे तो लिख भी सकते हैं। और ये क्या है? मुझे क्या चाहिए? मुझे तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। एक बल जीरो एक बल जीरो, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी यही तो है। तो मुझे मतलब जाते हैं तो ये बी साइन थीटा। समझ में आई बी साइन थीटा कैसे आई? अब तुम्हारी शिकायत एक ही है, क्या? थीटा। बहुए बताऊं? मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताना। इशारा कर रहा हूं, बताओ। तुम बताइए जरा। अब गौर से देखना सब लोग। इसी चित्र को मैं चलो जय में निपटा देता हूं। समझ गए ना यहां तक? इसी चित्र को यहां दोबारा साइड से बना देता हूं जिससे तुम लोग ही बताना इसे। ठीक है? क्योंकि इसमें बताऊंगा तो घिचपिच हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। ये है, ये मैंने ऐसे चित्र बनाया था। ठीक है बॉस? क्लियर? ये आपका बल लग रहा था ऐसे, यहां पर बल लग रहा था ऐसे। यही चित्र दोबारा बना रहा हूं। ये आपका कौन है? क्षेत्रफल सदिश। ठीक है बॉस? अच्छा अब आप गौर से देखिए ये कौन आप। अच्छा यहां से मैंने ये क्या किया है, इसको पीछे बढ़ाया है और यहां से ये लंब डाल दिया है। इतना खेल क्लियर है? और ये थीटा है। बोलो भैया यहां तक क्लियर है? आप बताओ चलो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के कैसी हैं? लंबवत हैं। अब आप बताओ, मैंने सवाल तुमसे पूछी होती है, ये थीटा है तो ये कितने कह जाओ? हैं? 90 माइनस। समझ गए? तो जब मैं लिख दूं, जगह ने कम है छोटी सी, यहां लिख देता हूं 90 माइनस थीटा। समझ गए? जी कितने गए? 90। मुझे जवाब कौन चाहिए? क्लियर? आएगो थीटा कहीं तो समझ गए होंगे। जी जे 90 माइनस थीटा है, जे 90 है तो जे थीटा आएगो। तेने ना समझ में आई ते ऐसे देखें। जे कौन चाहिए मुझे? मैंने एक्स मान ली। मुझे ना मालूम कितने कौन है, मैंने एक्स मान ली। तो मैंने ये पढ़ा है त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जीवा कोण एक्स है गो। जीवा कोण कितने गए? 90 माइनस थीटा। और तीसरा कोण कितना है? 90। जगह छोटी पड़ रही है यार, समझ आओगे ना? वैसे प्लस 90 बराबर कितने की जाएगी? 180 डिग्री। अब आप बताओ 90 और 90 180। 180 तो ये 180 खत्म है जाएंगे। बोलो भैया कहा बचे गो? एक्स माइनस थीटा बचे। माइनस थीटा पल्ली लग जाएंगे तो प्लस के जाएंगे। बोलो भैया थीटा आ गया। कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ गई? बात समझ में आ रही है सभी को? तो कैसे आया? ये टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ में आई बात? हाँ कोई दिक्कत? अच्छा और बताओ जरा थोड़ा सा। अगर इतनी सारी बातें आप लोग समझ गए हो तो बताना मुझे जरा। ये जो आयताकार कुंडली थी, ए बी हिस्से पे बल आप बोल रहे थे सर इधर की तरफ लग रहा है ना? और सी डी हिस्से पे बल अंदर की तरफ लग रहा है। ऐसे सही बोल रहा हूं? कुंडली घूम रही है। कैसे घूम रही है? ऐसे घूम रही है, देखना यूं घूम रही है। तो कुंडली जब ऐसे घूम रही है तो इसका अक्ष कैसे होगा? किस अक्ष के चारों ओर घूम रही है? तो अक्ष ऐसे होगा, वाई अक्ष। बोले भैया तो इसका अक्ष बनाऊं बोर्ड पे? बोलो भैया सही बोल रहा हूं?
अच्छा, कैसे घूम रही है फिर से बताओ। ऐसे घूम रही है, तो ऐसे, ये मैंने इसको घूमने का दिशा बता दिया। क्या मैं उम्मीद करूं कि आप लोग समझ गए। अब प्रश्न समझ लो। वो कह रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी आयताकार कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की गणना हेतु व्यंजक स्थापित कीजिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि यह प्रश्न हमको समझ में आ गया। क्लियर है। अच्छे क्वेश्चनों में काउंट होता है। क्लियर, अच्छे क्वेश्चन मतलब टिपिकल क्वेश्चनों में काउंट होता है। क्या मैं उम्मीद करूं ओके है। प्रसन्न मन से पूरे को पढ़ लो, 3-4 मिनट का समय है। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद।